पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन है। माई सेल्फ मनीष भारद्वाज। इंडियन पॉलिटी की मैंने इससे पहले 6-7 वीडियोस बना दी हैं। आज जो बना रहा हूँ मैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बना रहा हूँ। ये ना 5th पार्ट में आता है। 5th पार्ट जो हमारा है वो आर्टिकल 52 से 151 में आता है। इसको यूनियन बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो में इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी टाइप ही रख लो आप, या एनडीए का सिलेबस रख लो, ठीक है। एसएससी में तो आते ही हैं। एसएससी सीजीएल के करूँगा मैं, और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें आजकल डीप क्वेश्चन पूछते हैं। पहले आर्टिकल पूछ लेते हैं, लेकिन आजकल ना कुछ डीप क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डीप कराने की कोशिश की जाएगी। कोशिश करेंगे छोटी हो वीडियो, बट देखते हैं कहाँ तक जाती है। देखो, सबसे पहले तो जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, प्रेसिडेंट की पावर क्या दी गई है, या प्रेसिडेंट क्या है, मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है। आर्म्ड फोर्सेस जो है उनका सुप्रीम कमांडर है। अपॉइंट किस किस को करता है? पीएम को अपॉइंट करता है, ठीक है। गवर्नर को भी अपॉइंट करता है। काउंसिल जो मिनिस्टर की बनती है उन सबको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कोई भी सेरेमोनियल कोई भी फंक्शंस हैं, सबकी कुछ भी चीज़ें होती है वो प्रेसिडेंट की पावर में ही वेस्ट होती हैं। और एग्जीक्यूटिव कोई भी कानून बनता है उस पे लास्ट में जो साइन होते हैं वो प्रेसिडेंट के होते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के जजेस हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, उनको सबको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ये है इंपॉर्टेंट। अब देखो, प्रेसिडेंट को इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, किस टाइप के इलेक्शंस होता है, ये सब चीज़ें इस वाले पार्ट में मैं बताता हूँ। देखो, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना, वो इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं उसको। उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं? उसमें जो होते हैं ना वो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर्स किसके? बोथ हाउसेस, ठीक है। बोथ हाउसेस में कौन सा आ गया? राज्यसभा आ गया, आपका लोकसभा आ गया। वैसे ये वर्ड याद रखना, इलेक्टेड। जो चुने हुए बंदे आते हैं ना, वही किस में वोट कर सकते हैं? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। बोथ हाउस, राज्यसभा, लोकसभा। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये क्या होती है? जो हमारे स्टेट होते हैं, जैसे हरियाणा स्टेट है, हरियाणा स्टेट में जो सीएम के इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली उसको बोलते हैं, विधान परिषद को। जो सीएम के इलेक्शन होंगे, जो एमएलए जो बनते हैं, फिर वो सीएम बनाते हैं। तो वो जो एमएलए है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, एमएलए वगैरह, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा के। लेकिन कौन से मेंबर? इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं, जो चुने गए हैं। और यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली और पौंडीचेरी है, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। तो अब ये इलेक्टेड ही क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड क्यों नहीं करते? इलेक्टेड इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि नॉमिनेटेड को तो प्रेसिडेंट खुद चुनता है। जो प्रेसिडेंट है ना, वो ही तो नॉमिनेट करता है। जो नॉमिनेशन, राज्यसभा के अंदर 12 बंदे नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट 250 सीटों में से 12 नॉमिनेटेड होते हैं, और लोकसभा में 2 बंदे होते हैं 552 में से। तो प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करता है, तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो खुद नहीं चुन सकते। तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो बोथ हाउसेज के, वही पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर, ठीक है। बोथ हाउसेज के हो गए, एमएलए वगैरह हो गए, और दिल्ली पौंडीचेरी जो है उसके मेंबर्स हो गए। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है, जैसे कुछ स्टेटों में ही है लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो जो बंदे हैं, इलेक्टेड बंदे हैं, उनके भी देखो ये इसके बाद क्या दे रखा है, इसमें देखा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है ना वो नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्टेड ही कर सकते हैं। हाँ, अब ये देखो इसका सिस्टम क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे जो वोट कास्ट की जाती हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जैसे 4 कैंडिडेट खड़े हैं, 1 2 3 4, तो जब आप वोट करोगे ना,
तो उसमें प्रेफ़रेंस दोगे कि मैं मेरा जो पहला बंदा है, मैं 3 वाले बंदे को पहले उस पे रखता हूँ, 4 वाले को दूसरे पे रखता हूँ, सेकंड वाले को तीसरे पे रखता हूँ, पहले वाले को मैं चौथे पे रखता हूँ। तो ऐसे प्रेफ़रेंस हर कैंडिडेट जो है वो प्रेफ़रेंस देगा अपनी, कि मेरी ये प्रेफ़रेंस है। उसके बाद जब वोट जब काउंट की जाएँगी तो प्रेफ़रेंस जिसको सबसे ऊपर मिली होगी ना, जिस मतलब ज़्यादा नंबर बंदों ने प्रेफ़रेंस किसको दी है सबसे ऊपर, तो वो बंदा इलेक्ट हो जाएगा प्रेज़िडेंट। सिंगल वोट दैट कैन बी ट्रांसफर टू अदर कैंडिडेट इन सीक्वेंस ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, ये मतलब हुआ। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है प्रेसिडेंट की? 35 साल का होना चाहिए बंदा, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए। और लोकसभा का जो मेंबर होता है ना, उसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वही किसकी है? प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी है। अच्छा, तो अब ये डिसाइड कौन करेगा कि किस बंदे को खड़ा करना है इलेक्शन के अंदर? तो जो एमपी एमएलए जो होते हैं ना, इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, उसके जो एमपी एमएलए होते हैं, ठीक है, 50 तो जो प्रपोजर यानी कि प्रपोजर उसको बोलते हैं कि जो एक कैंडिडेट का नाम दे रहे हैं। जैसे सपोज करो रामनाथ कोविंद था, रामनाथ कोविंद जो थे प्रेसिडेंट हमारे, उनका 50 प्रपोजर्स ने नाम दे दिया, ठीक है, कि ये जो है ये कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होगा। तो पर 50 तो प्रोपोजर्स होने चाहिए, 50 क्या होने चाहिए? सेकेंडर्स क्या होते हैं? 50 तो मतलब नाम दे दिया, और 50 और एमपी एमएलए होने चाहिए जो उनके पीछे खड़े हैं, सेकेंडर्स बोलते हैं उनको। ठीक है, उसके बाद ही बंदा जो है खड़ा हो सकता है इलेक्शन में। उसके बाद ये इतना है नहीं। हाँ, प्रेसिडेंट क्या करेगा? इलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ओथ लेगा ऑफिस में। और प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज, सुप्रीम जो कोर्ट है उसका सीनियर मोस्ट जज। ये भी इम्पोर्टेंट है ये चीज़। इसके बाद देखो, अब ये है आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट के, कब कहाँ से कहाँ तक हैं? 52 से लेके 62 जो आर्टिकल है वहाँ तक प्रेसिडेंट के हैं। देखो 52 में क्या बोलता है? प्रेसिडेंट होना चाहिए, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। ठीक है, पहला तो ये बोलेगा 52। 53 क्या बोलेगा? कि प्रेसिडेंट की जो पावर है ना, एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की, यूनियन क्या होता है? सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है किसके वेस्ट करेंगे? किसके अंदर? प्रेसिडेंट के अंदर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर सारी कौन लेगा? वो प्रेसिडेंट लेगा। तो पहले प्रेसिडेंट होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? उसकी पावर। उसके बाद है कि प्रेसिडेंट चुना कैसे जाएगा? इलेक्टोरल कॉलेज से चुना जाएगा। तो प्रेसिडेंट चुना कैसे जाएगा? वो कौन से में है? आर्टिकल 54 में है। आर्टिकल 55 क्या बताएगा? मैनर ऑफ इलेक्शन, कि उसका इलेक्शन कैसा होना चाहिए, मैनर कैसा होना चाहिए इलेक्शन का, ये 55 बताएगा। पहले प्रेजेंट होना चाहिए, उसके बाद उसकी पावर, फिर इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन के मैनर्स क्या हैं, इलेक्शन कौन मतलब पार्टिसिपेट कौन करेगा, और इलेक्शन के मैनर्स क्या हैं, ये सब हो गया। तो जब बंदा चुन गया उसके बाद क्या होगा? उसका ऑफिस कितने साल तक रहेगा? प्रेसिडेंट कितने साल तक ऑफिस होल्ड करेगा? ये आर्टिकल 56 बोलता है। आर्टिकल 57 क्या बोलता है? बंदा चुन गया, उसका टेन्योर भी पूरा हो गया 5 साल का, फिर क्या होगा? री इलेक्शन होगा। तो उसके लिए एलिजिबल कौन होगा? बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस, ये प्रोविजन है इसमें। ठीक है, तो जो री इलेक्शन का जो प्रोविजन है वो किसमें? 57 में है। और उसके बाद क्या है? क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद कंडीशन की कैसी होगी ऑफिस की? फिर क्या है? ओथ। 60 आर्टिकल 60 क्या बोलता है? ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। और 61 क्या बोलेगा? इम्पीचमेंट। देखो सबसे नीचे क्या होगा? इम्पीचमेंट, यानी इम्पीचमेंट एक टाइप से रिमूवल बोल सकते हो। सबसे नीचे रिमूवल होगा, तो 61 आर्टिकल याद रखना, अब ये रिमूवल या इम्पीचमेंट है। और जब रिमूवल हो जाएगा तो फिर क्या होगी? वैकेंसी खाली हो जाएगी। तो आर्टिकल 62 क्या है? वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। तो इम्पीचमेंट 61 याद रखना। इम्पीचमेंट जब हो गया तो 62 में क्या होगी? वैकेंसी होगी। और 60 में क्या था? ओथ, शपथ। तो इसमें जो मेन मेन आर्टिकल है ना, एक तो देखो इलेक्शन वाला आता है कि मैनर ऑफ इलेक्शन जो होती है
वो कौन सा आर्टिकल है, वो 55 है, मैनर ऑफ इलेक्शन। और इलेक्टोरल कॉलेज का पूछे तो वो 54 है। उसके बाद ओथ वाला इंपॉर्टेंट है, ओथ 60 में है। इम्पीचमेंट यानी एक टाइप से रिमूवल बोल दो, वो 61 में है। और फिर क्या है, वैकेंसी या जो उसकी टर्म है, वैकेंसी जो है वो 62 में। जब इम्पीचमेंट रिमूवल होगी तो क्या होगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने इसमें बता दिए। ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल की एज होनी चाहिए। लोकसभा का मेंबर की जो एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए। और कोई भी प्रॉफिट का कोई भी ऑफिस है ना स्टेट गवर्नमेंट यूनियन में, वो उसके प्रेसिडेंट के पास नहीं होना चाहिए। छूट किस किस को है इसमें, वाइस प्रेसिडेंट को या गवर्नर के स्टेट के को है, या मिनिस्टर है किसी भी यूनियन या किसी भी स्टेट का। ओथ, ये ओथ है, ये पढ़ लो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, या उसके एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का, वो दिलाता है। ये कंडीशन है, कंडीशन ऑफ ऑफिस। फिर टर्म ऑफ वैकेंसी, अगर वो रिजाइन देगा तो रिजाइन किसको देगा, वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। वैकेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है ये बता रखा है, देखो। या तो प्रेसिडेंट एक्सपायर हो जाए 5 साल में, या रिजाइन कर दे वो, या इम्पीचमेंट के थ्रू उसको रिमूव कर दिया जाए, या उसकी डेथ हो जाए, या फिर वो डिसक्वालीफाई हो जाए टू होल्ड ऑफिस और इलेक्शन इज डिक्लेयर वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नील, मतलब इलेक्शन ही वॉइड डिक्लेयर हो जाए, या फिर डिसक्वालीफाई हो जाए। इन केसेस में वैकेंसी क्रिएट होगी। वीडियो से लंबी हो जाएगी, इम्पीचमेंट का भी मेरे को बताना पड़ेगा। चलो बता देते हैं इम्पीचमेंट का भी। इम्पीचमेंट एक टाइप से रिमूवल है कि आप प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे कर सकते हो। प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए पहले तो आपको लोकसभा के अंदर, लोकसभा या कोई भी हाउस है ना, पार्लियामेंट के 2 ही हाउस हैं, या राज्यसभा या फिर लोकसभा, उसमें प्रोसीडिंग लानी पड़ेगी। पहले तो प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी पड़ेगी। तो इनिशिएट कौन करेगा, 1/4 मेंबर्स करेंगे। 1/4 मतलब 25% जो मेंबर्स है ना, पहले वो इनिशिएट करेंगे प्रोसीडिंग को, कि इस बंदे की जो इम्पीचमेंट होनी चाहिए। ये क्या करेंगे, पहले प्रोसीड करेंगे। चार्जेस बीइंग साइंड बाई 1/4 मेंबर्स, यानी 25% जब साइन करेंगे ना कि इस बंदे की इम्पीचमेंट होनी चाहिए, तब प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद क्या होता है कि अगर एक बार प्रोसेस शुरू हो गया तो 14 दिन के अंदर जो है प्रेसिडेंट की, जो 14 दिन के अंदर नोटिस आएगा प्रेसिडेंट को, और 14 दिन के अंदर प्रेसिडेंट अपना क्या दे सकता है, रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है कि मेरे को क्यों रिमूव कर रहे हैं, या मैं जो भी अपने कारण बता सकता है, वो अपनी बातें रख सकता है 14 दिन के अंदर। 14 दिन का नोटिस पीरियड होता है। फिर एक बार वो 14 दिन का नोटिस पीरियड खत्म हो गया, फिर क्या होगा, 2/3 जो मेजोरिटी है ना बोथ हाउसेज की, ठीक है, अगर वो रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, 2/3 कितना हो गया, 66.66%, 66% अगर लोग पास कर देते हैं कि रेजोल्यूशन पास कर देता है कि इस प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहिए, तो फिर वो प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इम्पीचमेंट प्रोसेस उसकी हो जाएगी और वो रिमूव कर देंगे उसको। आज तक कोई बंदा ऐसे इम्पीचमेंट हुआ नहीं है। नो डेट नो प्रेसिडेंट हैज बीन एवर इम्पीच्ड। अच्छा, अब ये बता रहा है कि इम्पीचमेंट में भाग ले सकते हैं या नहीं। देखो, नॉमिनेटेड जो इलेक्शन था ना प्रेसिडेंट का, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो भाग नहीं ले सकते थे, क्योंकि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको चुनता ही प्रेसिडेंट था, तो वो प्रेसिडेंट को फेवर भी कर सकते हैं ना। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते, लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है ना, वो इधर हाउस ऑफ जो पार्लियामेंट के हैं, वो क्या कर सकते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इम्पीचमेंट में, इलेक्शन में नहीं कर सकते थे वो। ठीक है, लेकिन जो मेंबर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, ठीक है, वो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग में भाग नहीं ले सकते। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या यूनियन टेरिटरी वाली है, वो नहीं ले सकते किसमें, इम्पीचमेंट में भाग नहीं ले सकते। लेकिन वहाँ इलेक्शन में वो ले रहे थे। अब ये है कि प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है, 5 लाख पर मंथ है। 17 तक 1.5 लाख थी, अब कितनी है, 5 लाख पर मंथ। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता है कैंडिडेट, ठीक है, जमानत जब्त वाला जो बोलते हैं, तो वो 15,000 होती है। वाइस प्रेसिडेंट की 15,000 होती है, और इसकी भी कितनी होती है, 15,000। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द
सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो सिस्टम मैंने वो बताया था ना, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर या सिस्टम जो है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का कितना था, 55 था। मैंने बताया था ये 54 का आर्टिकल क्या था, वो था कि जो इलेक्टोरल कॉलेज में उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। 61 क्या आपका, इसका आंसर ए है। 61 इम्पीचमेंट है आपका। 51 जो यूनियन स्टार्ट होता है वो है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। ओथ और अफर्मेशन के लिए कौन सा था, 60 था आर्टिकल। आर्टिकल बी हो गया 60। ये वाइस प्रेसिडेंट वाला आर्टिकल आ गया। 54 इलेक्टोरल कॉलेज का था, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इसका भी आंसर हो गया। थर्ड, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एसेट्रा, टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। यानी पार्डन पावर जो है ना प्रेसिडेंट की, या जो सस्पेंड कर सकता है किसी भी सेंटेंस को, या कम्यूट कर सकता है, ठीक है। तो वो कौन से आर्टिकल में आती है, वो आर्टिकल 72 में आती है, ये पार्ट है इसका, आर्टिकल 72। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये तो इंपॉर्टेंट था ही, आर्टिकल ये सी होगा 61, इम्पीचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आता ही आता है ये। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन सा आर्टिकल डील करता है, देखो 38 तो ये 50, ये क्या है, डीपीएसपी है। तो आर्टिकल 52 से 78 जो है ये है इसमें, इसका बी आंसर हो गया। अगर मैं आपको समराइज कराऊं, ये देखो 52 क्या कहता है कि प्रेजेंट होना चाहिए। 53 क्या बताता है, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर बताता है। उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन भाग ले सकता है, वो आर्टिकल 54 बताता है। मैनर ऑफ इलेक्शन 55, जब इलेक्शन हो गया तो फिर उसका टेन्योर कितने दिन तक होगा, ये 56 आर्टिकल बताएगा। टेन्योर के बाद क्या होगा, री इलेक्शन बताएगा 57। 58 बताएगा क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। फिर 59 क्या बताएगा, कंडीशन जो ऑफिस की है वो। और 60 बताएगा ओथ। और 61 इम्पीचमेंट, और जब इम्पीचमेंट हो गया, रिमूव हो गया, तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो 62 बताएगा वैकेंसी। और 52 से 60 तक 10 आर्टिकल हैं, 62 तक ये जो प्रेसिडेंट के हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।